कौन थे वो पार्ट 4। अब देखिए आगे की कहानी। शिवानी के ठीक पीछे डॉक्टर शीतल खड़ी थी। आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें पहले इस जगह का सच जानना होगा। सच? कौन सा सच? इसके लिए तुम्हें लॉकर रूम में जाकर 6 नंबर वाले लॉकर को खोलना होगा, वहीं तुम्हें सब पता लग जाएगा। और शिवानी तुरंत वहाँ से लॉकर रूम की ओर जाती है। रॉय, बहुत जल्द मैं तुझे तेरे साथियों के पास ही पहुंचा दूंगी। शिवानी को तभी रॉय के केबिन से सूजी की आवाज सुनाई देती है। आपने मुझे शिवानी के सामने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से आपने जो कहा मैं वो सब करती आई, मगर अब बस करो डॉक्टर, वरना वो हम सबको मार डालेगी। जो राज सालों से दबा है उसे राज ही रहने दो सूजी, वरना भूत से पहले मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। आखिर सूजी रॉय का ऐसा कौन सा राज जानती है? मुझे पता करना होगा। शिवानी लॉकर रूम चली जाती है। सूजी में शीतल की आत्मा घुस जाती है। रॉय, तू नहीं सुधरेगा ना? लगता है तुझे तेरी मौत से डर नहीं लगता। और रॉय देखता है सूजी का आधा चेहरा जला होता है। रॉय ये देखकर बहुत घबरा जाता है और सूजी को धक्का मार उसे कैबिन में ही बंद कर कर भाग जाता है। शिवानी 6 नंबर लॉकर खोलती है। तभी उसे लॉकर रूम में किसी के पैरों की चलने की आवाज आती है और बाकी सभी लॉकर्स के गेट भी अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। ये सब तुम क्या कर रही हो? प्लीज रुक जाओ। और तभी सब रुक जाता है और शिवानी देखती है कि दरवाजे से खून से लथपथ पांव के निशान उस तक चल कर आते हैं और उसके पास आकर रुक जाते हैं। मैं ये तो जान गई हूँ कि तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाना चाहती हो और अभी मेरे पास मुझे कुछ बताने आई हो। मैं सुनूंगी तुम्हारा सच कि आखिर कौन हो तुम। और एक डरावनी आवाज आती है, इस लॉकर को खोलो, इसके अंदर तुम्हें कुछ मिलेगा। शिवानी लॉकर खोलती है तो उसमें कुछ तस्वीरें और एक आईडी कार्ड पड़ा होता है। शिवानी आईडी कार्ड उठाती है और पढ़ती है, डॉक्टर शीतल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। इसका मतलब है सच में यहाँ डॉक्टर शीतल थी और डॉक्टर रॉय मुझसे झूठ बोल रहे थे, पर आखिर क्यों? शिवानी बाकी तस्वीरें देखती है जिसमें शीतल और रॉय एक साथ काम कर रहे थे और उनमें से एक फोटो में डेविड और राज दोनों थे। ये तो वही दोनों हैं जिनका दिल किसी ने निकाल लिया था। तो क्या वो सब शीतल ही कर रही थी? तभी शिवानी की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। शिवानी घबराते हुए, ये कैसे हो सकता है? इस तस्वीर में तो मैं हूँ और मेरे साथ जो लेडी खड़ी है वो डॉक्टर शीतल ही है। किड शिवानी अपनी माँ के बीमार होने की वजह से रो रही थी कि तभी डॉक्टर शीतल वहाँ आती है। अरे इतनी प्यारी बच्ची आखिर रो क्यों रही है? तुम तो बहादुर हो ना। और शीतल शिवानी को प्यार से गोद में उठा लेती है। तभी सामने से कोई लड़की गुजर रही थी और वो शीतल का इतना नरम स्वभाव देखकर उन दोनों के साथ में तस्वीर लेती है। शिवानी की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और शीतल उन्हें खून की बूंदों में बदलकर सामने लिख देती है, मेरा बदला। पर डॉक्टर, आपके साथ हुआ क्या था और आप मासूमों की जान क्यों ले रही हैं? तभी डॉक्टर शीतल शिवानी के सामने आ जाती है। मासूम? वो मासूम जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी थी? अपना जला हुआ चेहरा और शरीर दिखाती है। मैं बहुत छोटे से गांव से निकली गरीब किसान की बेटी थी। एक अच्छा डॉक्टर बनना मेरा सपना था और वो सपना पूरा भी हुआ जब मैं बहुत साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर आई। उसी समय डॉक्टर रॉय भी अपॉइंट हुए थे। मेरा स्वभाव बहुत नर्म दिल और मिलनसार था, इसलिए सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। वहीं डॉक्टर रॉय बहुत अजीब था। काम के वक्त बकवास करना, नर्स को अपने केबिन में बहाने से बुलाना, वो यही सब करता था। मगर उसके भी सपने बहुत बड़े थे। उसे इस हॉस्पिटल का हेड बनना था। फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने रॉय को किसी नर्स का हाथ पकड़ते हुए और जबरदस्ती करते हुए देखा। रॉय, ये सब क्या है? तुमने हॉस्पिटल को अपना घर बना रखा है। तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर तक कर दूंगी। और शीतल वहाँ से चली जाती है।
लगता है मुझे शीतल का दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। उस दिन जब मैंने तुम्हें रॉय के केबिन में बैठा देखा और मैं समझ गई कि वो चॉकलेट देने के बहाने से तुम्हें हाथ लगा रहा था, मैंने तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। रॉय, ये एक छोटी बच्ची है। आज तो तुमने सभी हदें पार कर दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं किसी से नहीं डरता। और मैं तुम्हें वहां से लेकर चली गई, मगर तभी रॉय ने अपने 2 दोस्तों को फोन किया। यार, मेरे साथ वाली डॉक्टर बड़ा ही तंग कर रही है। तू कहे तो उसे भी बाकी लड़कियों की तरह मजा चखा दें। लगता है अब ऐसा ही करना होगा। अगले दिन जब ड्यूटी के बाद रॉय ने मुझे एक दूसरे कैबिन में बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे कल तुम्हें बुलाया था। शीतल, कल तुमने मुझे जो कहा मैं समझ गया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी शीतल। इट्स ओके डॉक्टर। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। और रॉय के 3 दोस्त केबिन के अंदर आ गए और आते ही उन्होंने गेट बंद कर दिया। इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर राज, माइकल और कुमार। मगर आप लोगों ने गेट क्यों बंद कर दिया है? एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। और मैं उठकर बाहर जाने लगी कि तभी उन चारों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मगर मैं कैसे भी दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग निकली। अरे पकड़ उसे, अगर उसने किसी को भी ये सब बता दिया तो हम चारों तो बर्बाद हो जाएंगे। और मैं भागकर जनरल वार्ड में जाकर छिप गई। छिपने के लिए बेड नंबर 6 पर लेट गई थी। तभी वो लोग मुझे ढूंढते हुए वहां आए। पता नहीं उस दिन अस्पताल के सभी लोग कहाँ गायब थे या सब इनसे मिले हुए थे। चारों लोग कमरे में चक्कर लगा रहे थे कि तभी एक की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मेरी चादर हटाई। सरप्राइज शीतल। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। ऐसे कैसे जाने दे? कहा था ना, मत कर मेरे काम में उंगली। और रॉय ने कैंची लेकर मेरे एक हाथ की सारी उंगलियां काट डाली। मैं दर्द की वजह से चीख रही थी, पर शिवानी, मुझे बचाने कोई नहीं आया। और तभी मेरी नजर वहां से गुजर रही सिस्टर सूजी पर पड़ी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, पर वो भी ये सब अनदेखा कर चली गई। उसके बाद रॉय और उसके दोस्तों ने मेरे बाल पकड़े और मुझे उठाकर मुर्दा घर में ले गए, जहाँ पर 3 वार्ड बॉय भी थे, जिनमें से एक डेविड भी था, जिसे तुम मुर्दा घर में मिली हुई हो। रॉय ने मुझे स्ट्रेचर पर लेटाया और मेरे जिंदा होने पर भी मेरे सीने में चीरा लगा दिया। बहुत दर्द हो रहा था मुझे, पर उनमें से एक ने भी मेरी जान नहीं बचाई। इसके बाद भी जालिमों का मन नहीं भरा। फिर कुमार ने केमिकल्स लाकर मेरे पूरे शरीर पर गिराकर मुझे जिंदा जला दिया। यार, इसे अब ठिकाने लगाना होगा, वरना पकड़ेगा ही ना तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद 2 लड़कों ने मिलकर मेरे शरीर को हॉस्पिटल के पीछे गाड़ दिया। मैं उन दोनों लड़कों को डेविड से पहले खत्म कर चुकी हूँ, ठीक उसी 6 नंबर बेड पर। और राज और माइकल भी जा चुके हैं। अब मेरा बदला तब शांत होगा शिवानी, जब तक मैं कुमार और रॉय का दिल निकाल कर नहीं खा जाऊंगी। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ डॉक्टर, मगर ये तरीका क्या सही है इंसाफ का? तभी दरवाजे पर शिवानी को बुलाने कोई आता है। डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर राय आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। यही सही मौका है। मैं रॉय को जाकर सब बता देती हूँ और पुलिस के पास जाने के लिए कह देती हूँ। शिवानी बाहर आती है और उसके पीछे शीतल खड़ी होकर हंसती है।